हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीम सपोर्टेड एट इंड्स एंड लोडेड एट मिडिल। और इस केस में हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि जो बीम का वेट है वो और प्लस एक्सटर्नल वेट, बीम का वेट प्लस एक्सटर्नल वेट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बीम पे। ठीक है, तो हमारे पास एक बीम है, लेट्स से ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये बीम है। इस पे हमने एक वेट लटकाया, जिसकी वजह से क्या होगा, बीम नीचे की तरफ झुक जाएगा। कितना झुकेगा, ये अपने इनिशियल पोजीशन से डेल्टा डेल्टा नीचे की तरफ ये झुक जाएगा। ठीक है, तो इस डेल्टा की जो वैल्यू होगी जब वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में डेल्टा जो हो जाता है वो होता है 5/8 WL³ अपॉन 48YIZ, जहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ द बीम प्लस एक्सटर्नल वेट। W क्या है, वेट, बीम का वेट प्लस एक्सटर्नल वेट, टोटल वेट ऑन बीम, बीम प्लस एक्सटर्नल वेट, ये है आपके पास W। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सपोज आपके पास ये एक बीम है, ठीक, इनिशियली बीम था, यहाँ पे कोई वेट नहीं लटकाओगे तो नाइफ पे ऐसे रखा रहेगा, थोड़ा बहुत झुकेगा अपने वेट की वजह से, लेकिन जैसे ही आपने एक वेट लटकाया तो बीम क्या होगा, बीम हिसाब से ऐसे, यहाँ पे नाइफ है, ठीक है, इन यहाँ पे तरीके से झुक जाएगा मिडिल में। ठीक, मिडिल में W झुकेगा और ये कितना झुकेगा अपने इनिशियल पोजीशन से, डेल्टा। तो मैक्सिमम डिप्रेशन कहाँ पे, डिप्रेशन मतलब कितना झुका, तो डेल्टा। तो W है तो इसका मतलब है यहाँ से ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, रिएक्शन फोर्स, इस वाले नाइफ पे W/2, और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा W/2। ठीक है, तो W में दोनों है, एक बीम का वेट है प्लस एक्सटर्नल वेट है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा, तो हम कंसीडर करेंगे ये हमारे पास एक कैंटिलीवर के फॉर्म में बीम है, इमेजिन करेंगे, जहाँ पे इसका जस्ट आधा पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, L/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, L/2। तो जस्ट L/2 डिस्टेंस लेंगे, केवल एक नाइफ का लेंगे, तो ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा ना, और यहाँ से ये आपका चला जाएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे वेट है W/2, ये इसको किधर मोड़ेगा, बीम को ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये हो गया बीम, और मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना दिया गया था, L/2 दिया गया था, बीम का हाफ डिस्टेंस है, हाफ L। और इससे एक्स डिस्टेंस पे, इससे कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे जो बीम का डिप्रेशन है, यानी ये कितना उठा हुआ है इससे, Y, और यहाँ पे जो डिप्रेशन है बीम का वो कितना है, डेल्टा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P जो है उसका इस वेट W/2 से कितना डिस्टेंस होगा, L/2 माइनस एक्स, L/2 माइनस एक्स डिस्टेंस होगा, यहाँ जितना वेट W है। तो W/2 का जो वेट, जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट P के अबाउट, कितना मोमेंट हो जाएगा, W/2 L/2 माइनस एक्स। सिंपल है, पॉइंट P से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L/2 माइनस एक्स, तो इतना हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीम भी है, बीम का वेट कितना होगा इस पोर्शन का, L/2 माइनस एक्स का, तो ये हो गया L/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका वेट हो जाएगा, अगर मान लेते हैं बीम का जो यूनिफॉर्मली वेट है वो वेट पर यूनिट लेंथ है स्मॉल w, तो इसमें पार्ट का हो जाएगा W L/2 माइनस एक्स, स्मॉल W L/2 माइनस एक्स, और इसका डिस्टेंस ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P से डिस्टेंस कितना होगा, L/2 माइनस एक्स अपॉन हाफ, यही होगा। किसी भी यूनिफॉर्मली लोडेड का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास L/2 माइनस एक्स डिस्टेंस का जो बीम है, यानी ये छोटा सा पार्ट जो आपने चूज किया हुआ है, उसका हो जाएगा वेट स्मॉल W L/2 माइनस एक्स इतना। तो P के अबाउट जो मोमेंट होगा, क्योंकि ये फोर्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और W/2 ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई P से डिस्टेंस कितनी है, P से डिस्टेंस कितनी है, हाफ L/2 माइनस एक्स। तो ये हमने निकाल लिया बेंडिंग कपल, बेंडिंग कपल आ गया हमारे पास। अब बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देंगे, क्योंकि बीम आपका क्या है, बीम आपका इक्विलिब्रियम है, बीम में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं कर रहा, बीम जस्ट रुका हुआ है।
तो उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, ये होता है वाई आई जी अपॉन आर। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी बेंडिंग कपल इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, और वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बीम, आई जी क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी जो वैल्यू होती है 1 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तब इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास ये बीम था, ठीक है, यहाँ पे वेट W है, बीम का वेट प्लस एक्सटर्नल वेट, यहाँ पे रिएक्शन काम करेगा, और ये हो गया डेल्टा, दोनों नाइफ के बीच की दूरी है L, ये बीचों बीच में है L/2 डिस्टेंस पे। तो W क्या है, लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, मतलब जितना भी वेट लग रहा है बीम के ऊपर और उसका खुद का वेट, उसका वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब खुद का वेट और एक्सटर्नल वेट का पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अंडरस्टेबल। तो मोमेंट ऑफ W/2 L/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ स्मॉल w L/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल w L/2 माइनस एक्स हाफ L/2 माइनस एक्स, तो हाफ आपका बाहर आ गया। दिस इज L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट मोमेंट जो हमने निकाला हुआ था W/2 L/2 माइनस एक्स माइनस W/2 L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इन इक्विलिब्रियम मतलब बीम अगर रुक जाए, उसमें कोई ट्रांसवर्स मोशन ना हो, हिले डुले ना, तो इस इक्विलिब्रियम में बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर। तो बेंडिंग मोमेंट ये हो गया वाई आई जी अपॉन आर, और बेंडिंग कपल आपके पास इतना था। तो वाई आई जी, अब आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वाई क्या है, एट ए डिस्टेंस एक्स आपका डिप्रेशन। तो 1 अपॉन आर जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, W/2 L/2 माइनस एक्स माइनस स्मॉल W/2 L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब वाई आई जी को इधर भेज देंगे, तो ये बेसिकली क्या बचा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा W अपॉन 2 आई जी, स्मॉल W अपॉन 2 बाई आई जी। इसको खोल देंगे, जब अभी अभी नहीं खोलेंगे, अभी जस्ट ये देखें अगर ध्यान से, तो ये क्या हो गया, इधर केवल x का फंक्शन है और इधर है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा d ऑफ dy बाई डी एक्स, और स्मॉल dx को इधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन, इधर आ गया इंटीग्रेशन इतना, ठीक है। तो ये क्या है, ये है d ऑफ x, तो ये बेसिकली x तरीके से अगर हम देखें तो d ऑफ x इंटीग्रेशन कितना होता है, d ऑफ x इंटीग्रेशन d ऑफ x कितना होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये टर्म पूरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ L/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन ये टर्म को हम खोल सकते हैं a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस LX हो जाएगा, ठीक। ये टर्म आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, तो L/2 का इंटीग्रेशन माइनस x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे L²/4 का इंटीग्रेशन, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस LX का इंटीग्रेशन। तो L/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये dx बचेगा, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, ये कांस्टेंट है, L²/4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x² का x³/3, L आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x²/2, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में आते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो सपोज आपके पास ये है ना, इस तरीके से था, और ये आपके पास बीम है, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास क्या है, रिजिड वॉल है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बीम की, L/2, यहाँ से यहाँ डिप्रेशन कितना है, डेल्टा, और मान लेते हैं यहाँ आपके पास पॉइंट P था, तो यहाँ से पॉइंट P की दूरी कितनी है, x, यहाँ से यहाँ डिप्रेशन कितना है, x, सॉरी नॉट x, y, डिप्रेशन y है ना। लेकिन इस पॉइंट पे x बराबर 0, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो x बराबर 0, y भी 0 होगा, कोई डिप्रेशन नहीं, और y का चेंज x के साथ वो भी 0 होगा। तो फिक्स्ड इंड पे ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी x बराबर 0, y बराबर 0, dy बाई डी एक्स 0, तो एट x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स 0, तो रख देंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 0 हो गया, इधर पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, और आ जाएगा C1,
तो x बराबर 0 पे dy बाई डी एक्स 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू आ गई 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 2y और ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से इंटीग्रेट एक बार और करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, तो ये dx इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा x का फंक्शन है, तो LHS में आ जाएगा dy, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, और इधर आ जाएगा w अपान 2y इसका इंटीग्रेशन माइनस स्मॉल w, दिस इज स्मॉल w और इस टर्म का इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये टर्म कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एल स्क्वायर एक्स अपान 4 इसका इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इसका इंटीग्रेशन माइनस एल एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन। तो ये टर्म जो है आपका कांस्टेंट था बाहर आ गया, एल बाई 2 बाहर आएगा तो बचेगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर आएगा बचेगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये टर्म पूरा यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा रखा है, एल स्क्वायर अपान 4 एक्स बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/3 बाहर आएगा, एक्स क्यूब बचेगा एक्स टू द पावर 4/4 इंटीग्रेशन, एल बाई 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा C2। ठीक, तो अब इसमें फिर से बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, x बराबर 0 पे y 0 है तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 y बराबर 0, तो 0 बराबर 0 प्लस C2, तो C2 बराबर 0। तो ये हमने जनरल डिप्रेशन का फार्मूला निकाल लिया एट डिस्टेंस x। तो मैक्सिमम डिप्रेशन के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास ये बीम था, ये बीम है ना, तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और मान लो ये हमारे पास बीम है। ठीक, इस तरीके से बीम है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होगा बट समझने के लिए, तो ये डिप्रेशन है डेल्टा L बाई 2 डिस्टेंस पे, और ये डिप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक y एट डिस्टेंस x। इसका मतलब है अगर हम x बराबर L बाई 2 रख दें तो हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा। तो मैक्सिमम डिप्रेशन डेल्टा के लिए y बराबर डेल्टा वन x बराबर L बाई 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे इस जनरल फार्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा w बाई 2y स्मॉल w बाई 2y और यहाँ पे x है तो एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एल क्यूब बाई 8 हो जाएगा, 1/6 बाहर आ गया, एल स्क्वायर बाई 8 बाहर, एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/12 एल टू द पावर 4/16 माइनस एल बाई 6 और एल क्यूब बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एल टू द पावर 4 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो एल क्यूब को बाहर ले लेंगे और इसका आ जाएगा एलसीएम 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम टर्म क्या है 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना 3/12 इंटू 16 और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू अपान 48y माइनस डब्ल्यू एल 4/2y अपान 64। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिप्रेशन। अब W हमारे पास क्या था, W है हमारे पास स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम, टोटल वेट बीम का और टोटल एक्सटर्नल वेट उसका पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर हम इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेट होगा, यानी कैपिटल W क्या होगा, स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो ये जो यहाँ पे हमने निकाला था, पीछे चलते हैं, ये स्मॉल w L4, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू एल हो जाएगा कैपिटल W इंटू एल क्यूब, ये हो जाएगा कैपिटल W एल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल W एल क्यूब 48y से बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 64। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इतना, सॉल्व कर लेंगे तो 16×48, 16×4 सो दिस इज 3/8 इतना बचेगा। सॉल्व कर लेंगे एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5/8 डब्ल्यू एल क्यू अपान 48y। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया डिप्रेशन ऑफ बीम सपोर्टेड एट इंड पॉइंट, सपोर्टेड एट इंड एंड लोडेड एट मिडल। किस केस में, जब वेट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।